Hello dear students, this is Nilesh sir. I welcome you all in this session. Dear children, in our last lecture, in our last session, we studied some activities given before the story, How I Taught My Grandmother to Read, written by Sudha Murthy. Children, in this video, we are going to study the story. We are going to read and understand the story. So let us begin. Let me read and explain it to you. When I was a young girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. सुधा मूर्ति हमें बताती है कि जब वो 12 साल की थी अपने ग्रैंडपेरेंट्स के साथ वो नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो थी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें मॉर्निंग पेपर, सुबह का जो पेपर है वो आफ्टरनून में मिलता था. द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट. वीकली मैगजीन जो होता है एक दिन लेट आता था क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं थी. ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट. सो द चिल्ड्रन वेटेड ईगरली फॉर द बस क्योंकि उन दिनों टीवी या मोबाइल फोन्स एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थे, तो फिर लोग पढ़ना पसंद करते थे, पेपर पढ़ना पसंद करते थे, लोग वीकली मैगजीन पढ़ना पसंद करते थे. और पोस्ट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो लोग खत का इंतज़ार करते थे, लेटर्स का इंतज़ार करते थे. एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ा लैंग्वेज. उस समय त्रिवेणी नाम की एक बहुत पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ा लिटरेचर में. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. उनकी खासियत क्या थी? वो एक वंडरफुल राइटर थी, बहुत ही अच्छी राइटर थी, और उनकी जो लिखने की स्टाइल है, ओके, वो इजी टू रीड, समझने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान, एंड कन्विंसिंग. कन्विंसिंग का मतलब क्या? तो इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, जो बिलीवेबल है, जिसको हम विश्वास कर सकते हैं. हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. उनकी जो स्टोरीज थी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी और उन स्टोरीज में ऑर्डिनरी मतलब कॉमन लोगों के लाइफ के बारे में लिखा जाता था, इसलिए वो लोग उस स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर पाते. और उनकी जो स्टोरी है डील विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल. आगे बढ़ते हैं. अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग. मतलब त्रिवेणी जो है वहाँ पे उनके बारे में कहा गया है कि कन्नड़ा लिटरेचर को वो और भी कंट्रीब्यूट कर सकती थी, पर शी डाइड यंग. इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स. मतलब आज भी लोग कन्नड़ा में, कर्नाटका में उनके नॉवेल्स को अप्रिशिएट करते हैं. वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे was appearing as a serial in the Kannada weekly कर्मवीरा then. एक कन्नड़ा वीकली था, पब्लिश होने वाला, वीकली पब्लिश होने वाला मैगजीन जिसका नाम था कर्मवीरा. उसमें काशी यात्री नाम की जो नॉवेल है, जो त्रिवेणी, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, त्रिवेणी ने लिखी हुई काशी यात्री एज अ सीरियल अपीयर हो रही थी, मतलब सीरीज में पब्लिश हो रही थी. इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी. ये जो स्टोरी है जो कर्मवीरा मैगजीन में पब्लिश हो रही थी जिसका नाम काशी यात्री था, वो एक लेडी, एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है जिसकी बहुत ही अर्डेंट मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर है, कीन डिजायर है कि वो काशी जाना चाहती है, काशी या वाराणसी. मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य. हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि हम काशी जाके अगर लॉर्ड विश्वेश्वरा को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा अर्चा करते हैं, तो हमें पुण्य प्राप्त होता है. ओके, वी गेट अल्टीमेट पुण्य. पुण्य मतलब मेरिट कह सकते हैं उसे. आप, आई होप आप इस कंसेप्ट को जानते हो. ओके, दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड in this
and her struggle to go there was described in, मतलब ये जो नॉवेल है काशी यात्री, इसमें जो मेन कैरेक्टर है द ओल्ड लेडी, ओके, तो वो इस चीज पे विश्वास करती थी कि उसे भी काशी जाना है, वाराणसी जाना है और लॉर्ड विश्वेश्वरा का वर्शिप करना है, ठीक है, और उसकी वो एक अर्डेंट डिजायर थी. सो इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग. तो इस स्टोरी का एक ट्विस्ट ये है और प्लॉट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल है इस ओल्ड लेडी के विलेज में, और एंड शी फॉल्स इन लव, और उसे शादी करनी है, पर शादी के लिए क्योंकि वो ऑर्फन है तो उसके पास पैसे नहीं है. सो इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी. तो उसने काशी जाने के लिए जो भी पैसे इकट्ठा किए थे वो इस ऑर्फन गर्ल की शादी के लिए दे देती है. शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी. तो एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जिसमें कि उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है उसको फॉरगो करके वो एक ऑर्फन गर्ल की मदद करती है और उसकी हैप्पीनेस के लिए वो अपने सब पैसे जो उसने कलेक्ट किए थे काशी जाने के लिए वो सब पैसे दे दी. माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड. यहाँ पे ऑथर अपने ग्रैंड मदर के बारे में बताती है कि उनकी ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई तो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था. Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of this story to her. मतलब कर्मवीरा ये जो मैगजीन है वो वेंसडे आता था जिसमें ये स्टोरी सीरीज में पब्लिश होती थी. तो एवरी वेंसडे ऑथर क्या करती थी, नेक्स्ट एपिसोड जो है, एपिसोड इज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, उसे पढ़ती थी अपनी ग्रैंड माँ के लिए. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. उनकी ग्रैंड माँ जो है वो बहुत ही फोकस देके, ध्यान देके उस स्टोरी को पढ़ती थी. उन्हें वो स्टोरी सुनना बहुत ही पसंद था. पढ़ती नहीं थी, सुनती थी. ऑथर उस स्टोरी को पढ़ती थी अपनी ग्रैंड माँ और वो अपना सब काम धाम भूल के स्टोरी सुनने में लग जाती थी. लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट. मतलब उनका इतना अटेंशन, इतना फोकस होता था उस स्टोरी पे कि वो स्टोरी बाय हार्ट बाद में बता सकती थी. माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट. अब प्रोटैगनिस्ट मतलब नॉवेल का सेंट्रल कैरेक्टर. तो ऑथर बताती कि मेरी ग्रैंड मदर कभी काशी गई नहीं. ओके, सो वो जो ओल्ड लेडी है इस नॉवेल में, उसके साथ ग्रैंड मदर अपने आप को रिलेट कर पाती क्योंकि उनकी भी खुद की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कभी वो काशी जाए. ठीक है, तो उन्हें इसलिए वो स्टोरी इतनी पसंद थी क्योंकि उस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो ओल्ड लेडी है, जो मेन कैरेक्टर है, उनके साथ ग्रैंड मदर खुद को रिलेट कर पाती, इसलिए उन्हें वो स्टोरी बहुत पसंद थी. So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रैंड मदर को था उस स्टोरी को सुनने में. ओके, और वो इंसिस्ट करती थी, मतलब फोर्स करती थी ऑथर को, सुधा मूर्ति को, कि वो उस सीरियल का जो एपिसोड है वो पढ़ के उन्हें बताए. आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द काशी यात्री, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड आल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक. तो बच्चे यहाँ पे टेम्पल में हाइड एंड सीक खेलते थे और ग्रैंड मदर जो है वो अपने फ्रेंड्स को, ओल्ड लेडीज को, काशी यात्री की ये जो स्टोरी है वो बताती थी. ओके, मैं उसके बारे में बात करना पसंद था. शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स. एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी. ऑथर तो छोटी बच्ची थी, उन्हें तो खेलना पसंद था, पर वो जानती थी कि ग्रैंड मदर
और उनकी कुछ फ्रेंड्स जो है स्टोरी के बारे में बहुत डिबेट करते हैं, मतलब डिस्कशन उनका चलता है। तो ग्रैंड मदर ये ऐसा क्यों करते हैं सुधा मूर्ति को तब समझ में नहीं आता था। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजिन्स इन द नेबरिंग विलेज। अब स्टोरी में यहाँ से ट्विस्ट है मतलब एक नेक्स्ट मतलब ये तो बैकग्राउंड हमें समझ में आ गया। ये काशी यात्री नाम की जो नॉवेल है वो सीरियली पब्लिश होती है कर्मवीरा नाम के एक मैगजीन में। ऑथर की जो ग्रैंड मदर है उन्हें वो नॉवेल सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि वो खुद तो पढ़ नहीं सकती है, वो कभी स्कूल गई नहीं, और उन्हें वो नॉवेल पढ़ना इतना पसंद क्यों है, सुनना इतना पसंद क्यों है, क्योंकि वो उस नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट के साथ ओल्ड लेडी, ओके, जिसकी बहुत ही स्ट्रांग डिजायर है कि वो काशी एक बार लाइफ में जाए, उनके साथ वो रिलेट कर सकती है। और इसलिए ऑथर की ग्रैंडमदर जो है उस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनती थी और बाद में अपने फ्रेंड्स को वो स्टोरी बताती भी थी। और यहाँ से हमें स्टोरी में एक हम कह सकते हैं कि चेंज आता है। यहाँ पे ऑथर बताती कि एक बार मैं एक वेडिंग अटेंड करने के लिए मेरे कजिन्स के साथ नेबरिंग विलेज चली गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली। उन दिनों वेडिंग एक ग्रेट इवेंट होता था और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। थरोली मतलब कंप्लीटली। ऐसा क्यों? वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। क्योंकि एल्डर्स जो है वो सब बिजी होते थे तो बच्चे एकदम फ्री हो जाते थे खेलने के लिए, खाने के लिए। ओके, सो दे वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। सेवरिंग का मतलब होता है एंजॉइंग। ओके, सो वो क्या सेवर करते थे, क्या एंजॉय करते थे? द फ्रीडम। क्योंकि एल्डर्स जो है उन्हें रोकने टोकने के लिए नहीं थे, वो बिजी होते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं वहाँ पे सिर्फ एक दो दिन के लिए गई थी पर बाद में मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा फॉर अ वीक। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं मेरे गांव वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी दादी माँ, मेरी ग्रैंड मदर, रो रही थी। She was in tears. I was surprised. मुझे तो बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि for I had never seen her cry even in the most difficult situations. मेरी ग्रैंड मदर बहुत स्ट्रांग थी, मैंने उन्हें कभी रोते हुए देखा नहीं था। Even in the most difficult situation. What had happened? I was worried. मुझे चिंता हो रही थी अपनी ग्रैंड मदर की कि वो क्यों रो रही है, क्या हुआ है। उन्होंने उनसे कहा, अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। वो अपने ग्रैंड मदर को अव्वा कहती थी। नॉर्थ कर्नाटका में यहाँ पे दिया है, ओके, कन्नड़ा लैंग्वेज में जो नॉर्थ कर्नाटका में बोली जाती है, अव्वा का मतलब होता है मदर। ओके, तो अपनी ग्रैंड मदर को मदर कहती थी, अव्वा कहती थी। वो कहती है, अव्वा, इज एवरीथिंग राइट, आर यू ओके, क्या सब ठीक है, आप ठीक हो। आगे देखते हैं। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। नॉडेड का मतलब क्या होता है? उन्होंने इशारों से बताया कि हाँ सब ठीक है, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट इन द नाइट। आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस। मतलब मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया। ग्रैंड मदर तो रो रही है और जब उन्हें पूछा कि सब ठीक है तो वो बोल रही है हाँ, तो फिर उन्हें समझ में नहीं आया। और वो बच्ची है, वो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो उसके बारे में भूल गई। बट इन द नाइट आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस। अभी ये जो चीज़ है ये पर्टिकुलरली रूरल बैकग्राउंड को हम कह सकते हैं कि रेफर करते हैं कि गांव में क्या होता है, लोग टेरेस पे सोते हैं। ओके, so it was a nice experience for the author. She is telling about it. तो उन्होंने कहा it was a summer night थी and there was a full moon. Okay, full moon की नाइट थी। अव्वा came and sat next to her. कि ग्रैंडमदर उनके पास आई और बैठ के उन्होंने क्या कहा? Her affectionate hands touched my forehead. Okay, I asked her what is the matter. When I was a young girl, ऑथर की ग्रैंडमदर ने बताना शुरू किया कि जब मैं बहुत छोटी थी, I lost my mother. ओके, मेरी मदर चल बसी, ऐसा उन्होंने बताया। There was nobody to look after and guide me. कि मुझे गाइड करने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था। My father was a busy man.
मेरे जो फादर थे बहुत बिजी पर्सन थे एंड गॉट मैरिड अगेन। ओके, उन दिनों ये चीज़ नॉर्मल थी। सो ही गॉट मैरिड अगेन। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स। ये और वो दौर था जब गर्ल्स के लिए एजुकेशन, शिक्षा का महत्व इतना पता ही नहीं था, एंड इट वाज नॉट कंसिडर्ड इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, मैं कभी स्कूल गई नहीं, जा नहीं पाई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। मतलब उन दिनों छोटे बच्चों की भी शादी कर दी जाती थी। तो फिर उसके बाद उनकी शादी कर दी गई एंड देन शी गॉट मैरिड एंड शी हैड चिल्ड्रन। वो अपने लाइफ में इतनी बिजी हो गई कि उन्हें पढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिला। आई बिकेम वेरी बिजी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you। मतलब आपके लिए खाना बनाने के लिए, ओके, आपको खाना खिलाने के लिए, इसमें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको बहुत खुशी मिलती है। तो उनके साथ भी यही हुआ कि वो अपनी लाइफ में बिजी हो गई, ग्रैंड चिल्ड्रन को खाना खिलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, इन सब चीज़ों में वो बिजी हो गया। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, कि मुझे पछतावा होता था कभी कभी। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। मुझे रिग्रेट होता था कि मैं कभी स्कूल गई नहीं। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। तो फिर मैंने क्या किया, आई मेड श्योर, मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के पोते पोतिया, तो वो स्कूल जाए, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा। तो बच्चों, इस सेशन में हम इतना ही पार्ट पढ़ने वाले हैं, और आप अगले सेशन में हम स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।